चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का पीवाईक्यू क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग 2025 में जो एग्जाम में हुआ था उसका हम लोग देखेंगे। अभी तक 40 क्वेश्चन देख चुके हैं, आज 41वां क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनेगा। आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस करते रहे, ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त है और एक बाह्य बिंदु P है। देखिए कितना नॉर्मल क्वेश्चन है। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PA और PB दो स्पर्श रेखाएं दी गई है। तो PA का मान दिया गया 8 cm, तो PB का मान बताना है। तो बाबू सीधी सी बात देख लीजिए कि अगर वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अगर PA 8 है तो PB भी क्या हो जाएगी, 8 cm हो जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, यदि PA PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा एवं PA PB 80 है तो POA का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए एक सर्कल है, एक बाह्य बिंदु P है और यहाँ से आपका दो स्पर्श रेखा खींचा गया है PA और PB। यहाँ पर आपका सेंटर है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि APB इसका मान दिया गया है कितना, 80 डिग्री, और आपसे पूछा जा रहा है POA यानी कि आपका छोटा वाला का, यानी इसका मान पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए बाबू, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर खींची गई रेखा लंब होती है। वृत्त के केंद्र से वृत्त पर खींची गई रेखा क्या होती है, लंब होती है। हमेशा याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है नॉर्मल। तो ये आपका 90 हो गया, ये आपका 90 हो गया। तो बाबू देखिए ये आपका क्या बन गया, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण बन गया, यानी चतुर्भुज बन गया। और चतुर्भुज कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 360 में से हम इस सबको जोड़ के घटा लेते हैं, 90 90 180, 180 और ये कितना हो जाएगा 80, 260 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। यानी इसका मान आ गया टोटल का 100 डिग्री। कितना आ गया 100 डिग्री। लेकिन हमको सिर्फ इसका मान चाहिए तो हम इसका आधा कर लेते हैं, इसलिए 100 का आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। आप चाहे तो इसको जिस तरह अगर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सभी कोणों का नाम लिखकर उसके 360 लिखेंगे, सबका मान लिख देंगे और सोल्यूशन कर देंगे तो आपका आ जाएगा 100। उसके बाद लिख देंगे कि आपका POA इक्वल टू AOB के आधा कर लेंगे, यानी 100/2 यानी कि 50 आपका हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या की कौन सा कोण बनाती है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए कौन सा कोण बनाती है तो चुपचाप 90 डिग्री कर देना है। कौन सा कोण बनाएगी, हमेशा 90 का बनाती है। अब यहाँ पर देखिए 44 में वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है 3:4। त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया गया है 3:4। त्रिज्याओं का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। क्षेत्रफल का अनुपात जब भी पूछे तो दोनों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों का वर्ग कर देंगे। क्षेत्रफल का अनुपात जब भी पूछे तो दोनों का वर्ग कर देंगे, 9 16 आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, 42 cm त्रिज्या वाले, त्रिज्या दिया गया है 42 cm, त्रिज्या कितना दिया गया है 42 cm। इसके अलावा आपका थीटा दिया गया है 30 डिग्री और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। किसका क्षेत्रफल पूछ रहे होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 30, 360, पाई का मान 22/7 और आर कितना है, आर आपका 42 है तो 42 गुना 42 कर लीजिए। इससे ये कट गया 12 बार में, इससे ये कट गया 6 बार में, इससे ये कट गया 2 बार में, इससे ये कट गया 11 बार में। 42 का 11 से गुना, 42 का 11 से गुना 42, 42 2 6 4 यानी कि 462 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन जो है 462 सी ऑप्शन हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 भी आपके एग्जाम में हर साल आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, वृत्त की परिधियों का अनुपात दिया गया है। वृत्त की परिधियों का अनुपात दिया गया है। किसका, वृत्त की परिधि का, ध्यान रखिएगा। वृत्त की परिधि का अनुपात दिया गया है 5 और 7, 5:7 है। तो त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। तो बाबू वृत्त की परिधि का जितना अनुपात होता है त्रिज्या का अनुपात उतना ही होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है।
वृत्त की परिधि का अनुपात जितना होता है उसकी त्रिज्या का अनुपात भी उतना ही होता है। बोलिए कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पर देखिए 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर ए, इसमें बताना इसका मान क्या होगा, किसके बराबर होगा। देखिए दोनों में 7 है, 7 कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 7, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, यानी इसका आंसर 7 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बताना है इसका मान क्या होगा। एक्स इक्वल टू दिया है ए कॉस थीटा वाई बी साइन थीटा, और आपसे पूछा जा रहा है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए लेकिन हम लोग इसको देखेंगे तो कहेंगे छोड़ो हटाओ, नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर आपके पास b का मान है, बी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, और आपके पास है क्या x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो b को जस के तस रख दीजिए, ठीक है, बी स्क्वायर जस के तस, कोई दिक्कत। x की जगह पर इतना लिख दीजिए, a कॉस थीटा इसका स्क्वायर है स्क्वायर, a जस के तस y की जगह पर रख दीजिए, b साइन थीटा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। बी स्क्वायर जस का तस गुना, अब ए को स्क्वायर से गुना कर लेंगे ए स्क्वायर, कॉस का इससे गुना कर लेंगे कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर बी का 2 से गुना कर लेंगे बी स्क्वायर, उसके बाद है साइन का साइन स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत। अब इसका गुना कर लीजिए ए बी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद है आपका साइन स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड में प्लस के पहले और प्लस के बाद ए बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर है, ए बी बोल रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा कॉस स्क्वायर, और इधर बच जाएगा आपका प्लस में साइन स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये दोनों किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, फॉर्मूला है इंटू 1 कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में है आपने देख लिया, अगर क्वेश्चन में आ जाता है सब्जेक्टिव में तो आप ऐसे बना सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार है उसका शीर्ष का उन्नयन कोण उसके 5 से 10 मीटर की दूरी पे 60 डिग्री पे है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 दी गई है, और आपसे मीनार की ऊंचाई पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, मीनार की ऊंचाई पूछी जा रही है। इसको पूछा जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं P, और इसको बोलते हैं B। P और B किस में आता है, 10 में आता है, तो 10 60 इक्वल टू P बाई B। 10 60 का मान क्या होता है √3, P का मान क्या है नहीं दिया है, इसको हम AB लिख लेते हैं, B का मान क्या है 10, इसके नीचे कुछ नहीं थे, एक का AB से कर लेंगे AB, और 10 का √3 से कर लेंगे 10 √3 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम आइए 50 में। 50 में बोल रहा है एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक पतंग है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 30 मीटर है, ठीक है, और डोर जो है 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, कितना डिग्री के 60 डिग्री पर झुकी है, तो डोर की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बुआ, डोर की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए बाबू ये होता है P और ये होता है H, P और H किस में आता है साइन में आता है, साइन 60 है तो साइन 60 लिख लीजिए, P बाई H हो जाएगा, साइन 60 का मान √3/2 होता है, P का मान आपका 30 है, H का मान नहीं दिया है, √3 का इससे गुना कर लीजिए √3AC, और 2 का 30 से कर लीजिए 60 हो जाएगा, AC इक्वल टू 60/√3। अब देखिए नीचे जब भी रूट आ जाए तो उसका हम हारों का परिमेयकरण करते हैं, √3/√3, ये आपका हो जाएगा कितना 60√3/3, यानी कि 20√3 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ध्यान दीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 51 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपकी किताब का ही क्वेश्चन है। यदि ए का मान, यहाँ पर देखिए बाबू ए का मान यहाँ पर दिया गया है 0.1, बी का मान है 0.5 और सी का मान है 3.4। यह एबीसी त्रिभुज का शीर्ष है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना एबीसी का, यहाँ पर लिख देंगे हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2, ठीक है, x1
y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3, उसके बाद है y1 माइनस y2। यही ना होता है बुआ। देखिए इसमें x1 x2 x3 ये आपको सातवां चैप्टर जब पढ़ाया गया था 7.3 उसमें आया था। x1 का मान देखिए क्या है, 0 है, x2 का मान 0 है, x3 का मान 3 है, y1 का मान 1 है, y2 का मान 5 है, y3 का मान 4 है। इतना चीज आपको दिया गया है, तो यहाँ पर हम मान रखते जाएंगे और बना लेंगे, आंसर आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। x1 क्या है 0, y2 क्या है 5, y3 क्या है 4, x2 क्या है 0, y3 क्या है 4, y1 क्या है 1, x3 क्या है 3, y1 क्या है 1, y2 क्या है 5। बस इसका सॉल्यूशन कर लेंगे 1/2 ये हो जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा 1, 0, 4 में से 1 जाएगा 3 प्लस 3, 1 में से 5 जाएगा -4। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए 1/2, 0 का गुना करेंगे 0, 0 का गुना करेंगे 0, 4 का इससे कर लेंगे तो -12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -12, यानी कि 1/2 का इससे गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा -6, यानी कि 6 मात्रक आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 51 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 6 मात्रक आपका हो जाएगा, माइनस आता है तो उसको प्लस में कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया होगा 10 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए बाबू 10 और 80 वाले को एक चेक कर लेते हैं। 10 डिग्री इंटू 10 80 और 2367 वाले को एक चेक कर लेते हैं। ऐसे इसको सोल्यूशन करने पे एक ही आएगा, लेकिन कैसे ध्यान दीजिए। अगर हम इसको चेंज कर ले, 10 का अपोजिट क्या होता है सेक, सेक होता है 90 माइनस हम क्या कर लेंगे 10 घटा लेंगे, इसको एगो जैसे तैसा रहने देते, कोई एगो चेंज करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। 10 का उल्टा सेक क्या हो जाएगा 90 माइनस 23, ठीक है, इंटू 10 67। अब घटा लीजिए, सेक 90 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 10 80 इंटू सेक घटा लेंगे तो 67 इंटू 10 67। देखिए बाबू सेक और 10 का गुना करेंगे क्या होता है सेक होता है, इस सेम है तो उसे कोई लेना देना नहीं है। आप इसका इससे गुना कर लेंगे एक आएगा, यानी एक का गुना क्या हो जाता है एक हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 53 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 53 पे है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 100 और 44, उनकी संगत भुजा का अनुपात ज्ञात करना है। अगर समरूप त्रिभुज है तो उसकी संगत भुजा भी आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका हम निकाल देंगे वर्ग का, इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, क्या बोलते हैं रूट अंडर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12, यानी इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी 10 और 12 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 54 में किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर, कोई वृत्त है और इसको दो अलग बिंदुओं पर काट रहा है, इसको क्या कहा जाता है छेदक रेखा। क्या कहा जाता है छेदक रेखा, इसका नाम क्या है छेदक रेखा। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 55 में दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा दी गई है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा दी गई है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो यहाँ पर देखिए 55 में दिया है भुजा का, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बताना है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए ना, 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 और 81। यह क्वेश्चन आता ही आता है, ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आता है, हर साल रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 में है, क्वेश्चन नंबर 56 में है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ, दो त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, यहां पर आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर बीसी का मान 3 दिया है, बीसी का मान 3 दिया है, ईएफ का मान 4 दिया है, तो बताइए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के बराबर होता है, जानते हैं ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज
DEF का क्षेत्रफल। ठीक है, और इसकी जितनी भी संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है स्क्वायर में। तो BC का स्क्वायर और EF का स्क्वायर, तो ये ABC का दिया गया है 54, DEF का नहीं दिया गया है, छोड़ दीजिए। अब BC कितना है आपका 3 का स्क्वायर और ये कितना है 4 का स्क्वायर। अब आगे आ जाइए 54 और त्रिभुज DEF, ये आपका हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा 16। इससे ये कट जाएगा 6 बार में, बराबर जब रहता है तो ऊपर से ऊपर कटा सकते हैं। और 6 का 16 से गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा 96, यानी कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC है ABC, ये वाला त्रिभुज नहीं बनेगा, इसमें A का मान 90 डिग्री दिया है, ये वाला बनाते हैं। यहाँ पर A का मान 90 डिग्री दिया है, BC आपका, तो यह B और C मान लीजिए इसको, B आपका 13 है, AB 12 है, AC का मान निकालना है। तो बाबू बेस का मान जब भी निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 69, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5। बोलिए कोई दिक्कत? इसमें का बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 58, त्रिभुज DEF और PQR में, त्रिभुज DEF और PQR में, PQR में यहां पर आपको बोला है बुआ D के बराबर कौन सा है, Q है। D के बराबर क्या है, Q है। ठीक है, इसके बाद देखिए बाबू POR है, POR नहीं PQR ही होगा। ठीक है, उसके बाद बोला है R के बराबर E है, R के बराबर E है, R के बराबर क्या है, E है। तो बताइए कौन सा सही होगा, तो F और P बच रहा है, यानी F और P हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है, F के बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है 59, ठीक है। चलिए इसमें दिया गया है बाबू त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार है कि AB बराबर दिया गया है, AB DE बराबर है BC और EF के, CA DF के। इसके अलावा दिया गया है A के बराबर है 40 डिग्री, B के बराबर है 80 डिग्री और F के बराबर पूछा जा रहा है कितना होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज कितना का होता है, 180 का होता है। ये आपका हो गया 120 और 180 में से 120 घटा लीजिए तो इसका मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहीं पर मुँह पर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में आइए। क्वेश्चन नंबर 60 में है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की, दो प्रतिच्छेदी वृत्त है, दो वृत्त क्या है, प्रतिच्छेदी है, क्या है, प्रतिच्छेदी है। तो बताइए कि इसकी स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। इसकी कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही रहने दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।